Welcome back in my new class. So today I'm going to start a new chapter and that is first chapter of NCERT. पहला चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ NCERT का क्लास 6। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। अगर आप क्लास 6 में होंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो NCERT की बुक में है वो है नोइंग आवर नंबर्स और आज हम उस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे। आज मैं आपको इंट्रो बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। आज से मैं डेली आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आज हम पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर और उसका एक छोटा सा इंट्रो। मैं कोशिश करूंगी आसान तरीके से आपको समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स और ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 56 और 2। इसमें आपको कंपेयर करना है, नंबर्स देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। जब आपको ये देखना होता है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, सबसे पहले आप नंबर की क्वांटिटी देखिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 2 यूनिट है और यहाँ पे 1 यानी 1 यूनिट है। तो आपको पता है कि इधर 1 यूनिट है इधर 2 यूनिट है, तो कौन सा बड़ा होगा जिसमें 2 यूनिट होगी, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर। अब अगर आप देखेंगे कितने यूनिट है तो यहाँ पे भी 2 यूनिट है यहाँ पे भी 2 यूनिट है। यूनिट तो हो गई इक्वल, लेकिन अब आप देखेंगे नंबर्स। तो पहले नंबर्स देखिए, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो 6 बड़ा होता है या 2, तो 6 बड़ा होता है, यानी कौन सा ग्रेटर हो गया, ये 64। तो यानी सबसे पहले आप क्वांटिटी देखिए कितने यूनिट है। अगर दोनों साइड यूनिट बराबर हो गई तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखेंगे। अब फर्स्ट नंबर आपने देखा कि ये 6 है ये 2 है, 6 बड़ा है तो ग्रेटर कौन सा हो गया, 64। नाउ 75 76। अब देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर है यहाँ पे भी 2 नंबर। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ 7 है यहाँ 7, आपने देखा ये तो इक्वल हो गया। इसमें अगर यहाँ 7 होता है यहाँ 6, तब आप देख लेते ये 7 है तो बड़ा हो गया तो आप ग्रेटर लगा देते, बट यहाँ पे दोनों इक्वल है। अब आप देखेंगे सेकंड नंबर यहाँ 5 है यहाँ 6, तो 5 बड़ा होता है या 6, तो 6 होता है, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, 76। 265 275। ठीक है, पहले आप क्वांटिटी देखिए 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड इक्वल है। फर्स्ट नंबर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों इक्वल है। अब आप ये दूसरे नंबर पे यहाँ 6 है यहाँ 7 है, आपने देखा कि ये 6 है ये 7 है, तो बड़ा कौन सा है, 7। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इस पे लगा देंगे ग्रेटर के लिए, यानी 265 और 275 में कौन सा बड़ा है, 275। नाउ कम ऑन अदर 3462 3476। इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए ये भी 3 ये भी 3, पहले तो क्वांटिटी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है। 3 इधर 3 ये भी इक्वल है। नाउ 4 4 ये भी इक्वल है। 6 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए ग्रेटर कौन सा हो गया, 3476। ठीक है, तो आपने देखा कि नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यूनिट देखिए कि कितने नंबर्स हैं। अगर नंबर्स इक्वल है तो आप इधर से नंबर चेक करना शुरू करेंगे, इधर का इधर और यहाँ से यहाँ, इसको आप कंपेयर करिए, जो बड़ा रहेगा उधर आप ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू। हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, आपने देखा हुआ होगा कहीं कहीं वंस लिखा होता है कहीं कहीं टेंस लिखा है, वही होती हमारी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम कैसे काउंट करते हैं, इधर से प्लेस वैल्यू आप काउंट करेंगे हमेशा पीछे साइड से, इधर से प्लेस वैल्यू काउंट नहीं होती है, हमेशा पीछे साइड से होती है। प्लेस वैल्यू दो तरीके से काउंट होती है, एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंडियन सिस्टम। ये लिखा हुआ है हमारा वंस, ठीक है, पहला नंबर हो गया वंस, सेकेंड इज है टेंस, थर्ड 100, now fourth 1000, 10,000, लाख या फिर लाख बोल सकते हैं या फिर लाख बोल सकते हैं। ये क्या है, 10 लाख। ये हो गया हमारा करोड़, करोड़ CRORE, एंड देन नाउ 10 करोड़। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले आपका आएगा वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, आफ्टर दैट लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है हमारा इंडियन सिस्टम। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप पहले इधर से काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, लाख। पूछ दिया 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, वंस, टेंस, 100, 1000, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर जिनको नहीं याद होगा, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पहले आ जाए लाख बाद में आए, ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप यहां तक सेम आएगा, ठीक है। पहले रहेगा वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक सेम रहेगा। यहां से चेंज हो जाएगा, जहां पे आप लाख लिखे हैं पे 100,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 लाख को हम लिखेंगे मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन के 10 लाख होते हैं। आपने सब्सक्राइबर देखे होंगे, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके कितने हैं, मतलब 10 लाख, 10 लाख इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। मिलियन के बाद आता है हमारा करोड़, को लिखते हैं 10 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आता है करोड़, 10 करोड़ को हम लिखते हैं 100 मिलियन। यानी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 तक सेम आएगा। उसमें भी पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपको पूछ रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू बताइए, तो अगर पूछ दिया 6 की प्लेस वैल्यू, तो आप काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100,000। बट इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या हो जाएगी, लाख। तो आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी पता होना चाहिए और इंटरनेशनल सिस्टम के भी हिसाब से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आते हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट हमारा दिया है कॉमास। कॉमा आप कैसे लगाते हैं, इसमें भी दोनों सिस्टम यूज होगा, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप जब कॉमा लगाएंगे, तो सबसे पहला कॉमा आपका आता है 3 नंबर के बाद, 1 2 3, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 2 नंबर के बाद आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100, यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया। 1000, 10,000 यहाँ लगा देंगे। लाख, 10 लाख यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यानी दो सबसे पहली चीज ये है कि आप राइट साइड से शुरू करिएगा। हमेशा पीछे से काउंट होती है प्लेस वैल्यू, और हमेशा पीछे से ही कॉमा लगता है। अब ये नहीं कि यहाँ से 3 पे लगाइए उसके बाद 2 नहीं, पहले आप 3 नंबर के बाद लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपने देखा कि पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगा, उसके बाद 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद। अब आप देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसी साइड से शुरू होगा, 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर 3 नंबर के बाद। कहने का सेंस ये है कि इसमें 3 के बाद 2 नंबर हो जाते हैं, बट इसमें हमेशा 3 नंबर। वो क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वंस, टेंस, 100 यहां तक हो गया, उसके बाद 1000, 10,000 ये कंप्लीट हो गया। देन लाख, 10 लाख, यानी 1000 के बाद लाख आ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन आफ्टर दैट आपका आगे वाला नंबर आएगा। इसीलिए 3 नंबर के बाद क्या लगा रहे हैं, हम कॉमा लगा रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोनों सिस्टम। सबसे पहले मैंने बताया आपको प्लेस वैल्यू की, इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम की। जब आप इंडियन सिस्टम की निकालेंगे, देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, उसके बाद आपका आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स लिखना है, जो मैंने प्लेस वैल्यू बताई है उसी के हिसाब से आप नंबर नेम्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप काउंट करना शुरू करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या आ गया, करोड़। और ये नंबर क्या है, 7। आप पहले लिख देंगे 7, आफ्टर दैट करोड़, उसके बाद ये क्या है, 86 लाख। ये आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, 1 से 100 तक स्पेलिंग याद कर लीजिएगा।
86 लाख, उसके बाद 58,000, 58,000, 265, ठीक है। तो पहले आप इधर से काउंट किए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 86 लाख 58,265, और इसी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा 7 करोड़ 86 लाख 58,265। इस नंबर को इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये इंडियन सिस्टम था, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 65 मिलियन 462,000 836 ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी 100 आया है, यहाँ पे भी 100 आ गया है, तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये 100 नहीं, ये 100,000 है, और यहाँ पे क्या है, 100 है, तो उसी हिसाब से हम लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू का सीक्वेंस पता रहेगा, कॉमा आप जानी, कॉमा मैंने आपको बता ही दिया कैसे लगाते हैं, सीक्वेंस पता है तो उसी हिसाब से आप काउंटिंग नंबर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है लगभग, ठीक है, एस्टिमेट मतलब होता है लगभग, उसी से बना है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब हम रफली जो कैलकुलेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल, आप गए कहीं मॉल में सामान खरीदने, वो सामान 99 रुपीज का है, ठीक है, आपने 100 रुपीज पे किए, 1 रुपए का इसमें डिफरेंस आया, आपने 1 रुपए नहीं लिए, 99 रुपीज का था, कितना कर दिए, 100 रुपीज कर दिए। और ये काम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि कोई चीज जैसे 299 की है, हमने पे कर दिया 300 रुपीज, तो कितने 1 रुपीज का हो गया ना, तो इसको हम कह सकते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि लगभग, जैसे मान लीजिए कि 99 था, आपने पे कितना किया है, 100, 299 था, आपने पे कितना कर दिया, 300, तो ये लगभग हो गया, इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। तो ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर में हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये लिखा है 299, ठीक है, इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर देंगे 300 में। अब आप सोचेंगे कैसे चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे अगर आ गया 1 2 3 4, तो ये नंबर क्या होगा, पीछे वाले नंबर के 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 24, अब आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 20, ठीक है। यही आ गया 23, तब भी आप क्या बना देंगे, 20, यानी जो पीछे वाला नंबर रहेगा, जैसे ये 24 है तो ये 20 बन जाएगा, 23 है तो 20 बन जाएगा, 22 है तो 20, हम एज्यूम कर लेते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। बट 1 2 3 4 के अलावा अगर मान लीजिए आ गया 6 7 8 9, तो इस हिसाब से हम आगे वाले नंबर के हिसाब से 0 बनाएंगे। जैसे 23 था तो मैंने क्या एज्यूम किया है, 20, यही अगर 26 है तो 26 किसके पास है, 30 के पास है या 20 के पास है, तो 26 आपका 30 के पास है, इसलिए ये नंबर किसमें चेंज हो जाएगा, 30 में, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाती हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया अगर 1 2 3 4 दिया है तो पीछे वाले नंबर के हिसाब से 0 होगा, वही 6 7 8 9 दिया है तो आगे वाले नंबर के हिसाब से 0 होगा। जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 33, अब 33 आप देखिए 30 के ज्यादा पास है या फिर 40 के ज्यादा पास है। अब आप देख रहे हैं 33, तो 33 तो 30 के पास है,
इसीलिए जैसे ये 3 है तो आगे वाले नंबर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया 0, 3 है उसके आगे हम क्या लगा दिए 0। लेकिन यही इसकी जगह पे अगर 38 रहता तो 38 आपका 30 के ज्यादा करीब है या 40 के ज्यादा करीब है? तो आप देख रहे हैं 38 किसके करीब है, 40 के करीब है, इसीलिए आप 3 की जगह पे 4 लगा देंगे और ये हो जाएगा 40। ठीक है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर 1 2 3 4 दिया है तो आगे वाला जो नंबर है उसी में आप 0 लगा करके उस नंबर को एज्यूम कर लेंगे। अगर आपका 6 7 8 9 दिया है तो जो नंबर है उससे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब शायद आपको डाउट आ रहा होगा कि 5 में क्या करेंगे। 5 में मोस्टली हम यही करते हैं कि इस वाले नंबर को, जैसे मैंने लिख दिया 35, तो इसको हम बना देते हैं 40, जबकि करीब दोनों है तो दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली हम ये करते हैं कि उसको आगे वाले नंबर के हिसाब से बना देते हैं। जैसे 6 7 8 9 हो रहा है उसी हिसाब से 5 भी करते हैं। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ मैंने बताया राउंड ऑफ एज्यूम करना है उसी के हिसाब से। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें वंस के हिसाब से भी पूछ सकता है, टेंस के लिए भी, 100 के लिए भी, 1000 के लिए भी। तो अभी तो यहाँ पे दिया नहीं कि आपको किसके हिसाब से करना है, आप पहले वंस से शुरू करिए। आप 5 6 2 एज इट इज लिख लेंगे। 8 3 आपका है। अब देखिए 3 क्या है, 1 2 3 4, उसमें क्या करना था, आगे वाले नंबर के हिसाब से 0 लगाना था, तो 8 आप ऐसे ही लिख लेंगे, इसको आप बना देंगे 0, यानी ये क्या हो गया 5 6 2 8 0। ये किसके हिसाब से हुआ है, वंस के हिसाब से चेंज किए हम। ठीक है, आप देखते हैं टेंस के हिसाब से आप 5 6 ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए 2 के बाद 8 दिया हुआ है, तो 2 के बाद 8 है, तो अब मैंने आपको बताया 6 7 8 9 अगर रहेगा तो आपका ये नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और आगे 2 0। ये तो 0 पहले से ही हमने बना दिया है, तो एक 0 ये भी बन जाएगा। अब ये हो गया आपका टेंस के हिसाब से। ना हम देखेंगे 100 के हिसाब से। आप क्या करेंगे, 5 ऐसे ही लिख लीजिए। 6 2 8 3 है, 6 के बाद क्या आया है 2। अब आपको पता है कि 1 2 है तो 6 के आगे बस 0 लगा देंगे, तो 5 6 0 0 0। ये हो गया आपका 100 के हिसाब से। ठीक है, अब आप देखेंगे 1000 के हिसाब से। अगर 1000 के हिसाब से करना रहेगा तो आप पहले क्या करिए, देखिए 5 के बाद 6 है, यानी 6 7 8 9 अगर रहता है तो ये नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 और आगे 0 लिख लेंगे जितने नंबर है। ये हो गया 6000। अगर 5 6 2 8 3 का आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो इसको हम क्या मान रहे हैं, 6000। क्या मान रहे हैं, 6000। क्यों मान रहे हैं, अगर यहाँ पे यही मान लीजिए 5 2 2 8 3 रहता, यानी 6 की जगह पे अगर हम 2 लिख देते, तब हम क्या एज्यूम करते, तब हम इसको एज्यूम करते 5000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 से ज्यादा है, 6 है, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, तब भी हम 6000 मानते हैं, और यहाँ 6 है तब भी क्या माने, 6000 माने। ठीक है, अब आगे देखते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, नियरेस्ट, टेंस के नियरेस्ट करना है, फिर 100 के, फिर 1000 के। अब देखिए ये लिखा है 6542, टेंस के हिसाब से करना है तो यहाँ 2 है तो 6540 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 रहेगा तो 0 होगा, 6 7 रहता तो यहाँ पे 50 हो जाता। 3 6 2 1 को वंस के हिसाब से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब 100 के हिसाब से करिए, 100 के हिसाब से करेंगे 6, यहाँ पे 4 है तो ये 5 रहेगा, 00। फिर यहाँ पे 3 6 00, क्योंकि ये 2 के हिसाब से आप किए। फिर 1000 के हिसाब से देखिए, यहाँ पे 5 है तो आप इसको क्या बना लेंगे, 7000। अगर आप 6000 भी लिखते तो गलत नहीं है, और 7000 भी लिखे तो नहीं गलत है। ये 3 6 00, यहाँ 6 है तो ये 4 हो जाएगा, 4000। ठीक है, इसी हिसाब से करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से देगा तो सिर्फ एक नंबर से आप राउंडिंग ऑफ करिएगा, 100 के हिसाब से देगा तो 2 नंबर से, और 1000 के हिसाब से देगा तो 3 नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन में बताता है आपको कि किसके हिसाब से करना है। लेट्स कम ऑन अदर टॉपिक। देखिए अब हम देखेंगे एस्टिमेट के हिसाब से हम सम कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे। बड़े बड़े नंबर में हम यूज करते हैं, अगर अप्रोक्सीमेटली आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी लगभग आपको वैल्यू निकालनी है, तब हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए 6230 दिया है, आप इसको एज्यूम कर लेंगे 6000। क्यों एज्यूम किए, क्योंकि यहाँ पे 2 था, जब 2 रहेगा तो आगे जो नंबर है बस उसके आगे क्या लग जाएगा, 0। ये हो गया 6000। नाउ
यहाँ पे दिया है 17862, ये 8 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 17862। आप क्या करेंगे 17862, आप इसको क्या करेंगे, अगर इसके हिसाब से आप एज्यूम कर रहे हैं 7 के हिसाब से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 और 0, 1 2 3 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, जब 20,000 और 6,000 प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 20,000 6,000 00062 26,000, यानी अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आ गया 26,000। तो इसी हिसाब से आप एज्यूम करते हैं। पहले आपने देखा कि यहाँ 2 था तो आपने इसको 6,000 लिख लिया, यहाँ पे 1 के बाद आपने देखा 7 है तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और आगे लिख लेंगे 0। उसके बाद ऐड करने में आसानी हो जाएगी। मैंने आपको इस तरीके से ऐड करके बताया है, बट ये इतना आसान हो गया कि आप इस तरीके से नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आएगा 26,000। ठीक है ना, अब हम देखते हैं डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम है। अब देखिए 6253 है, इसको 6,000 लिख लीजिए। 2631, यहाँ पे 6 है तो एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। आप कितना माइनस करेंगे 3000। 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। आंसर कितना आ गया 3000। इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है, अप्रोक्सीमेटली निकलता है, यानी लगभग इसका आंसर आता है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। इसको प्रोडक्ट कहिए या मल्टीप्लिकेशन कहिए या फिर हम हिंदी में कहते हैं गुणा करना। ठीक है, ये 19 लिखा है, अब आप बताइए यहाँ 9 है तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 और आगे क्या हो जाएगा 0 ना। 67 है तो यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 7 8 9 मैंने बताया कि एक नंबर बढ़ जाता है। यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 0। अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो गई, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 2 0 एज इट इज आप लिख लेंगे। ठीक है, कितना आंसर आ गया 1400। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा आसान है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अभी आपके बुक पे ये सारी कैलकुलेशन इसलिए दी हुई है कि आगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं उसमें एमसीक्यू आते, ऑप्शन दिए रहते हैं, तो जब हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन निकालेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे इसका आंसर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1400 के करीब, तो आपका 1400 आ गया तो आप समझ जाएंगे कि 1400 के करीब आएगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आगे जाकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2698। अब 26 है तो इसको क्या बना लेंगे 30, इसमें एक ऐड हो जाएगा। और वही अगर ये बताइए यहाँ पे 4 रहता तो क्या होता, 4 रहता तो ये 20 हो जाता, लेकिन 6 है तो यहाँ पे एक ऐड हो गया 30 हो गया। अब आप देखेंगे 98। अब मुझे आप बताइए 98 किसके करीब है, 100 के करीब है या फिर 90 के। तो 98 करीब है 100 के, तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए यहाँ 8 है, एक ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10 और आगे एक 0 है तो ये हो गया 100। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ऐसे लिख लीजिए 2 0 और बढ़ा दीजिए। देखिए ये आसान हो गया कि नहीं, तो ये बहुत सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ही ये सारे रोमन नंबर्स दिए गए हैं, 1 आप इस तरीके से लिखते हैं, 2 ये है, ये 3 है। जब 1 लिखेंगे तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे तो ऐसे आप खींच लेंगे। ठीक है, 4 के लिए आई बनाइए, फिर वी बना दीजिए, 5 के लिए सिर्फ वी बनाइए, 6 के लिए जो 5 है उसमें एक आप ऐड कर देंगे, ये जैसे एक का साइन क्या है ऐसे, और ये 5 है इसमें एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6। 5 में आप 2 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 7। 5 में आप 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8। 9 के लिए साइन बदल जाता है, 9 के लिए कैसे साइन बदल रहा है, जैसे 10 के लिए क्या है x, 9 के लिए हम क्या करेंगे 10 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसीलिए x लिखेंगे और आगे लिख देंगे 1, यानी ये i 1 का सिंबल है, तो जब आगे होता है तो माइनस हो जाता है, यानी 9 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे ix। ठीक है, यानी इसको याद कर लीजिएगा। 1 के लिए आपका हो गया i, 2 के लिए 2 बार यही, 3 के लिए 3 बार, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए IX, 10 के लिए X। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट तो ऐसे आप लिख रहे हैं, सेकंड थर्ड इसी के हिसाब से हो रहा है, फोर्थ आप इस तरीके से लिख रहे हैं फिफ्थ के हिसाब से, 6 आप लिख रहे हैं फिफ्थ के हिसाब से, 7 आप लिख रहे हैं 5 के हिसाब से, देन 8 भी 5 के हिसाब से, 9 10 के हिसाब से। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि 1 आप इस तरीके से लिखेंगे, 5 इस तरीके से, 10 हो जाएगा x,
एंड 50 के लिए हम लिखते हैं L, 100 के लिए लिखते हैं C, 1000 के लिए लिखते हैं D। ये आपको याद होने चाहिए। इस क्लास में आपको इतना याद होना इंपॉर्टेंट है। 50 के लिए L, 100 के लिए C, 1000 के लिए D। तो ये सारे रोमन नंबर्स याद कर लीजिएगा आप। और आप याद कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल वैल्यू नंबर आप किस तरीके से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100,000 प्लेस वैल्यू क्या होती है और इंडियन सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। आगे एक्सरसाइज में इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नाउ अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।